नमस्कार दोस्तों, मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बिहार लाइब्रेरियन बहाली के विषय में बात करेंगे और इन विषयों के तहत हम आपसे पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पाठ्यक्रम ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है। इन पाठ्यक्रम का यदि हम बखूबी पालन करते हैं तो बिहार लाइब्रेरियन में एक सीट हमारा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती बहुत दिनों से पेंडिंग है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बहुत से लोगों की यह क्वेरीज है कि क्या सर बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी कि नहीं। नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे। इन तमाम मुद्दों को हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में जब भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो कब विज्ञापन निकलता है, कब रिजल्ट आ जाता है, उसका कोई अंदाज नहीं है। भर्ती बिहार लाइब्रेरियन की आंधी की तरह आएगी और तूफान की तरह चली जाएगी। तो आपसे यही निवेदन है कि यदि आपको एक सीट अपना करना है तो बिहार लाइब्रेरियन के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इन प्रश्नों को छोड़ दीजिए कि बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती कब आएगी। ये जान लीजिए कि 9 अप्रैल में आपको बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस बहाली के बाद हम देखेंगे कि बिहार में लगभग प्रत्येक स्कूल में एक एक लाइब्रेरियन हो जाएंगे। तो इनका पाठ्यक्रम क्या है। जो पहले से बिहार में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने कैसी परीक्षाओं को दिया है, तो हम अभी देखते हैं कि कुछ दिन पहले बिहार में सक्षमता परीक्षा तृतीय का नोटिफिकेशन आ गया है, जिनमें पुस्तकालय विज्ञान का भी जिक्र है। कोड नंबर 117 आपको स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा कि कोड नंबर 117 के तहत पुस्तकालय विज्ञान का जिक्र है। और उसमें सिलेबस के लिए कहा गया है कि जो बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है वही हमारा सिलेबस है। सक्षमता परीक्षा बिहार में वे अभ्यर्थी देते हैं जिन्होंने पहले से बिहार में टीचर के पद पर अपने को सुशोभित किया है, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया है। तो उसमें एक विषय पुस्तकालय विज्ञान है और पुस्तकालय विज्ञान से हमारी ढेर सारी क्वेरीज भी हैं कि सर पाठ्यक्रम क्या है। तो यह पाठ्यक्रम का आधार सक्षमता परीक्षा बिहार है, जो इन्हीं चरण के तहत परीक्षाएं लेता है और करता है। हमारा एक ये भी क्वेश्चन है कि बिहार लाइब्रेरियन में सर कितने चरण में होगी, एक या दो, तो हम इस पर लास्ट में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर बिहार लाइब्रेरियन की परीक्षा कितने चरणों में होगी। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु में बहुत सारी जानकारी छिपी हुई है। ये जो लिख दिए इतने भर से नहीं है, एक एक पॉइंट में बहुत सी जानकारियां छिपी हुई हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसका बिहार लाइब्रेरियन बहाली का पाठ्यक्रम जो है वो पूरा का पूरा देखेंगे तो 150 नंबर का आयोजित होगा हमारा पेपर। 150 नंबर में से 30 नंबर भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हमारा पहला आता है हिंदी और दूसरा आता है अंग्रेजी। तो हिंदी के जो प्रश्नों की संख्या होती है वो लगभग 19 होती है, वहीं अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या 11 होती है। लेकिन ये भाषा का जो ज्ञान है, ये जो सेक्शन होता है, इसको हमको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। यदि हम इस सेक्शन को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो हम पुस्तकालय विज्ञान में पूरे के पूरे अंक पा जाएंगे तो भी हमारी कॉपियां चेक नहीं होंगी। तो इस 30 नंबर में से हमको 9 नंबर पाना अनिवार्य है। यदि हम 9 नंबर पा लिए तो इस सेक्शन में हम पास हो जाएंगे, तो आगे कॉपियां हमारी चेक होंगी। अगला हमारा आता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 40 प्रश्न आते हैं, जिसमें सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं समसामयिकी। सामान्य गणित 8 नंबर, सामान्य विज्ञान 8 नंबर, राज्य व्यवस्था 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 8 नंबर और समसामयिकी भी 8 नंबर का होगा। 8 पंजे 40। एक सेक्शन से 8 प्रश्न आ रहे हैं जो 8 नंबर के होंगे। इस तरह से
40 प्रश्नों की संख्या हो गई। उसके बाद 80 नंबर का हमारा पुस्तकालय विज्ञान जो मेन सब्जेक्ट होता है उससे आता है। उसके क्या सिलेबस है एक बार हम नजर डाल लेते हैं फिर से। पुस्तकालय विज्ञान, सूचना स्रोत एवं सेवाएं, क्लासिफिकेशन एवं कैटलॉगिंग, डिजिटल लाइब्रेरी एवं ई रिसोर्सेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं लाइब्रेरी साइंस। ये पॉइंट हैं, इन पॉइंट के तहत 80 नंबर का प्रश्न आएगा। तो 80 + 40 ये हो गए 120। मतलब एक लड़ाई हमारी असली जो है 120 नंबर की है, लेकिन 120 में भी बहुत झोल है। अगर कोई अभ्यर्थी पूरे 120 नंबर में 80 नंबर लाता है और एक अभ्यर्थी दूसरा है जो भी 80 नंबर लाता है, एक का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? और ऐसा लाइब्रेरियन भर्ती में भी होगा, इसको समझने की जरूरत है। यदि कोई एक अभ्यर्थी है वो टोटल नंबर पा जाता है 80 और इन 80 में उसने जो है 20 नंबर सामान्य अध्ययन से और सब्जेक्ट से अपने 60 नंबर को अर्जित कर लिया। एक दूसरा अभ्यर्थी है जो 80 नंबर वो भी लाता है, लेकिन यह अभ्यर्थी 65 नंबर लाइब्रेरी साइंस में, वहीं 15 नंबर जो है लाता है वो सामान्य अध्ययन में। दोनों के अंक 80 नंबर हैं, लेकिन एक का सामान्य अध्ययन में 20 नंबर, दूसरे का 15 नंबर, एक का विषय में 60 नंबर तो दूसरे का 65 नंबर, दोनों के ही 80 मार्क है, लेकिन इसका सिलेक्शन हो जाएगा और इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि अगर हमारा सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है तो सिलेक्शन हमको मिलेगा। टोटल ऑफ मार्किंग, टोटल ऑफ नंबर यदि समान है तो जिस अभ्यर्थी का सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर होगा उसको पहले सिलेक्शन मिलेगा। यही झोल है, इसी को समझने की जरूरत है। जब रिजल्ट आता है तो अभ्यर्थी कहते हैं कि उसका भी 80 मार्क है, मेरा भी 80 मार्क है, लेकिन उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। कारण यह है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो आपको पहले ही बता दिए कि 150। क्या नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, तो आप जानते हैं दोस्तों, बिहार में जो बीपीएससी परीक्षाएं आयोजित करता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा को देते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग की सुविधा नहीं होती है। तो बिहार लाइब्रेरियन बहाली में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद किस सेक्शन में कितना कितना अंक पाना जरूरी है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि भाषा ज्ञान में 9 नंबर पाना जरूरी है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा कॉपी चेक नहीं होगी। उसके बाद आप यह ध्यान दीजिए कि हमको सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लाना है। अब क्या भाषा ज्ञान में पास होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, बिहार में जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है उसमें प्रश्न पत्रों की संख्या एक ही होती है, लेकिन सेक्शन 3 होते हैं। सेक्शन 3 होते हैं। पहला भाषा ज्ञान, दूसरा सामान्य अध्ययन और तीसरा विषय आधारित जो प्रश्न होते हैं वे होते हैं। तो प्रश्न पत्रों की संख्या 1। फाइनल सिलेक्शन किस आधार पर होता है? तो फाइनल सिलेक्शन किस आधार पर होता है हम आपको बता दिए। यदि आप इस बिंदु को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सबसे बड़ी क्वेरीज हमारे यूट्यूब के माध्यम से यही आती है कि सर बिहार लाइब्रेरियन परीक्षा कितने चरण में होगी। अरे यार, ये तो आपको भी नहीं पता, ये हमको भी नहीं पता है कितने चरण में होगी, इसलिए ये डाउटफुल है। मैं ये बात क्लियर करता हूँ, इसलिए डाउटफुल है क्योंकि अभी बिहार लाइब्रेरियन की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वह पहली बार आयोजित हो रहा है, लेकिन सक्षमता परीक्षा 2 बार आयोजित हो चुका है। इसमें आप देखते हैं कि जब आप बीपीएससी द्वारा टीजीटी या इस लेवल की परीक्षाएं ली जाती हैं तो 2 लेवल की परीक्षाएं आयोजित होती हैं। या तो आप या स्टेट हूँ
या तो आप सी टेट हो या तो आप बी टेट हो, इन चीज़ों का होना जरूरी होता है। लेकिन पुस्तकालय विज्ञान में अभी तक सी टेट हुआ नहीं है, पुस्तकालय विज्ञान में बिहार में अभी स्टेट हुआ नहीं है, बी टेट का आयोजन पर 2022 से ही रोका है। तो क्या इसके लिए पात्रता परीक्षा आयोजित होगी या नहीं होगी, ये संदेह के घेरे में है। लेकिन अगर पात्रता परीक्षा होगी तो भी ये पैटर्न वही रहेगा, केवल लेवल 1 से अधिक हो जाएंगे, पैटर्न यही रहेगा और मानक भी यही रहेगी, प्रामाणिकता भी यही रहेगी। परीक्षाएं कितने भी चरणों में आयोजित हो, इस पर थोड़ा सा संदेह की स्थिति है कि 2 चरणों में हो सकती है, क्योंकि इस लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं बिहार में वो 2 चरणों में ही हुई हैं। लेकिन यह स्टेट हुआ नहीं है, तो हम करेंगे तो करें क्या। हम इस पाठ्यक्रम को आधार मानकर तैयारी करेंगे। यदि परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित होंगी तो भी हमारा ये सिलेबस काम दे देगा, 1 चरण में होगी तो 101% ये सिलेबस काम दे देगा, कोई दो राय की स्थिति है ही नहीं। देखिए दोस्तों, पूरा पाठ्यक्रम को हमने एक वीडियो में समझा दिया है। अभी तक ये पाठ्यक्रम यूट्यूब पर आपको कोई बताने वाला नहीं है। और आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि बिहार लाइब्रेरियन में एक सीट आपका होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने यह संकल्प ले लिया है कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है मार्ट साहब यूट्यूब चैनल। आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 26 फरवरी से आने वाली सभी फ्री क्लासेस का आपको बखूबी लाभ मिल सके। इस वीडियो को दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे उनके मन में पाठ्यक्रम को लेकर जो भी दुविधा है वो खत्म हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी इसमें भी प्रामाणिकता है। हाँ, कुछ बंधु ये भी कहेंगे कि ऑफिशियल सिलेबस कैसे है, आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख देने से है। नहीं, मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ नोटिफिकेशन, आप स्वयं देख लीजिए कि क्या यह पाठ्यक्रम है कि नहीं और कितने लेवल हैं कि नहीं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन यह स्टेट हुआ नहीं है, तो हम करेंगे तो करें क्या। हम इस पाठ्यक्रम को आधार मानकर तैयारी करेंगे। यदि परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित होंगी तो भी हमारा ये सिलेबस काम दे देगा, 1 चरण में होगी तो 101% ये सिलेबस काम दे देगा, कोई दो राय की स्थिति है ही नहीं। देखिए दोस्तों, पूरा पाठ्यक्रम को हमने एक वीडियो में समझा दिया है। अभी तक ये पाठ्यक्रम यूट्यूब पर आपको कोई बताने वाला नहीं है। और आप जानते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि बिहार लाइब्रेरियन में एक सीट आपका होगा। कैसे होगा? क्योंकि मैंने यह संकल्प ले लिया है कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस दूंगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है मार्ट साहब यूट्यूब चैनल। आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 26 फरवरी से आने वाली सभी फ्री क्लासेस का आपको बखूबी लाभ मिल सके। इस वीडियो को दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे उनके मन में पाठ्यक्रम को लेकर जो भी दुविधा है वो खत्म हो जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, इतनी इसमें भी प्रामाणिकता है। हाँ, कुछ बंधु ये भी कहेंगे कि ऑफिशियल सिलेबस कैसे है, आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख देने से है। नहीं, मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ नोटिफिकेशन, आप स्वयं देख लीजिए कि क्या यह पाठ्यक्रम है कि नहीं और कितने लेवल हैं कि नहीं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।